दूसरे के बहकावों में नहीं जाएंगे। एक एक आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब इस चुनाव में समझने लगेंगे, निश्चित तौर पर इस विधानसभा में 1 लाख पार वोट आएगा और वो एक तारीख रचेगा, एक तारीख रचेगा। ओवैसी साहब को अपना कायद मारा था, ना कि शहनवाज आलम को, लेकिन क्या हुआ, वो आदमी चंद पैसे के वजह से बिक गया और वो आप लोगों को जागीर समझता है। अभी आने वाला समय में इसका जवाब देना होगा और जो यहाँ पर एक ही परिवार की क़यादत है उसको समाप्त करना होगा। 2025 बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान। आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़रीन मजलिस और हमारी पाकीज़ा माँ और बहनें, सभी बच्चे, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है मैं सबको दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ और यहाँ आने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ दूर से भी हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें मेरी बात को बहुत देर से और मेरे प्रोग्राम को बहुत देर से देख रही हैं। साथ ही यहाँ के जिम्मेदार लोग भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वक्ता बहुत सारी बातें कहा है, बहुत लोगों ने तफसील से सब, और इसकी क्या ज़रूरत है, कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत है। और ये प्रथा 1947 के बाद से ही, और जब हमारा संविधान 1950 26 जनवरी को बन के तैयार हुआ, हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं ये ज़रूरत समझी गई कि हमारे लिए ऐसे 2 ऐवान होंगे जिसमें जिस क्षेत्र के एमएलए एमपी जीत के आएंगे अपनी क्षेत्र की बात को रखेंगे, अपनी बदहाली को रखेंगे और उस सदन में जब वो अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, प्रधानमंत्री होगा और दिगर विभाग के मंत्री होंगे, वो बात सुनी जाएगी और एक विधानसभा होगा, वहाँ पर जो एमएलए बन के आएंगे, जो पार्लियामेंट मेंबर में अपनी बात को मजबूती से रख सके, ये बातें मेरे शरीयत के खिलाफ है, मेरे हदीस के खिलाफ है, ये बातें लागू नहीं होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा। एक ही शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा कौम और मिल्लत का फिक्र लेकर वो अपनी बात कहते रहे। आप 3 तलाक का मुद्दा ले लिए, किसी ने नहीं बोला। एक ही शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो बात चली गई और वो कानून हम लोगों पर शरीयत के खिलाफ भी फिर भी नाफिज कर दिया गया। उसके बाद CAA आया, NRC आया, क्या हुआ? कोई व्यक्ति नहीं बोला। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारी बात को रखा और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो कानून पर रोक लगा। उसके बाद क्या हुआ? वक्फ आया। वक्फ क्या है? वक्फ में जो भी ईदगाह की ज़मीन है, जितने मदारिस की ज़मीन है, जितने मसाजिद की ज़मीन है, जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, खानका की ज़मीन है, ईदगाह की ज़मीन है, यही वक्फ की ज़मीन है।
वक्फ हमारे आबो अजदाद अपने ईसाले सवाब के लिए कहीं न कहीं ने वक्फ किया था कि मेरे वक्फ करने से मेरी आखिरत बेहतर हो जाएगी। आज ये सरकार हम लोगों पर जबरदस्ती जो हमारे लोगों को जो हक था कानून नाफिज कर दिया गया, कहीं ना कहीं अपने कायद बना लिया, किसी को अपना रहबर माना। आप 2% मल्ला है उसका भी नेता है, 6% मंडल है उसका भी नेता है, 5% पासवान है उसका भी नेता है, कुशवा का भी नेता है, राजपूत का भी नेता है, यादव 12% है उसका भी नेता है। आप हद तो ये देख लीजिए 12% बिहार में यादव है और हम लोग 18% हैं और 12% वाले कहते हैं कि बिहार में 18% वाले मेरे पीछे रहिए सिर्फ दरी बिछाने के लिए और कुर्सी फैलाने के लिए। आपको सियासत में कोई हक नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे मौजूदा अभी पार्लियामेंट चुनाव हुआ, हमारा परसेंटेज 18, हमको टिकट कितना मिला 2, कहीं न कहीं हकमारी हुई उसका परसेंटेज 12, टिकट दिया कितना 10। तो कहीं न कहीं हर पार्टियां हमारे ऊपर साजिश रचती है। साजिश रच करके राजनीति में जो साझेदारी होनी चाहिए वहां भी हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चाहता है। जब ओवैसी साहब आई का जो पार्टी है आरजेडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जवाब क्या आया कि आप हैदराबाद में चुनाव लड़िए, बिहार में नहीं। हमारी क़यादत उसको पसंद नहीं है, हमारा वोटर उसको पसंद है कि हमको वोट देते रहे लेकिन कोई मुसलमान का रहनुमा नहीं बने। आप लोगों को हम आगाह करने आए हैं कि आप लोग जब तक किसी आदमी को अपना रहनुमा नहीं बनाइएगा, अपनी क़यादत नहीं सौंपिएगा, तब तक आपका बेहतरी नहीं हो सकता है। बड़ा फिक्र के साथ कौम और मिल्लत का सोच लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी क़यादत को खड़ी करना चाहता है। उसकी क़यादत कैसे खड़ी होगी? वो क़यादत आपकी ताकत से खड़ी होगी। आपकी कैसी ताकत? आप जब उसके नुमाइंदा को, उसके उम्मीदवार को यहाँ पर जिता के जिस दिन भेज देंगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और बिहार में जब हम लोग 10 से 15 सीट भी जीत लेंगे, किसी भी आदमी की सरकार मेरे बगैर नहीं बनेगी। जब मेरे बगैर नहीं बनेगी, मेरी क़यादत खड़ी हो जाएगी तो मेरी सारी मांगें भी मानी जाएगी। मेरे खिलाफ कोई कानून भी अगर वो नाफिज करना चाहेगा, अगर हम उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे, हम अपना वोट नहीं देंगे तो वो कानून नाफिज नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोग, हम लोग एक अहद लीजिए कि हम लोग भी अब एक कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मान लिए हैं। आप लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं। 2020 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ी कौम और मिल्लत के फिक्र लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को इसीलिए जिताया था। आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद माना था, ना कि शहनवाज आलम को। लेकिन क्या हुआ? वो आदमी चंद पैसे के वजह से बिक गया और वो आप लोगों को जागीर समझता है। अभी आने वाला समय में इसका जवाब देना होगा और जो यहाँ पर एक ही परिवार की क़यादत है उसको समाप्त करना होगा। जब एक ही परिवार के क़यादत को आप समाप्त करेंगे, दूसरे लोगों को जब मौका मिलेगा तब आपकी तरक्की हो सकती है। आपका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ सकता है, आपके भी जो बीमार लोग हैं बेहतर
हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, आपके बच्चे के लिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, बीएड कॉलेज होगा। जिंदगी में जो आने वाला मेरा मुस्तकबल है वो मुस्तकबल बेहतर होगा। वो तभी हो सकता है जब आपकी क़यादत खड़ी हो जाएगी, आपकी अपनी पार्टी होगी, आप दूसरे के बहकावों में नहीं जाएंगे। एक एक आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब इस चुनाव में समझने लगेंगे, निश्चित तौर पर इस विधानसभा में 1 लाख पार वोट आएगा और वो एक तारीख रचेगा, एक तारीख रचेगा। वो तारीख तब होगा जब हम सभी लोग अहद लेंगे, हम लोग सभी लोग अपना मुस्तहकम इरादा लेकर के जहां भी जाएंगे, चाहे चौक जाए, चौराहे जाए, जहां पर भी जाए, वहां पर लोगों को दावत दें और कहें कि हम लोखरिया वाला, हम मेहदी नगर वाला, सिसवा वाला, बाड़ा वाला, हम लोग पूरी तरह एक मुकम्मल इरादा बना चुके हैं कि ओवैसी साहब के क़यादत को मजबूत करेंगे, उन्हीं के नुमाइंदा को वोट देंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत लोग बहकाने आएगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप यहाँ पर 72% मुस्लिम है, आप जिस दिन इरादा कर लेंगे, कई बीजेपी का जो उम्मीदवार जिसको उसको वोट आता है उससे कई गुना ज्यादा वोट आएगा। कहीं न कहीं क्योंकि पुराने राजनीति वो हैं या पॉलिटिशियन है, तरह तरह के साथी राना मन बना के आएगा, बहुत तरह के अफवाह फैलाएगा, कहेगा एक आदमी उधर का है, आप नहीं जाइए, जोकी वाले को वोट दीजिए, यही बात कहेगा। मैं आगाह करने आया हूँ, अब मैं हरवा चौक में घर बनाया हूँ, आप मेरा इतिहास भी जान लीजिए। हम 5वां टर्म मुखिया हैं और 5वें टर्म में मेरी पत्नी भी मुखिया रही है, समिति रही है, मेरी बहू भी है, हम लगातार तो है ही। एक बार हम किसी से ठग कर वोट ले लेते, बार बार ठग के नहीं ले सकते हैं। ये लोग सभी बहकाने आएंगे, कहने आएंगे, ये बहुत शातिर लोग हैं। एक आदमी क्या कहता है बड़ा भाई कि हम मॉडल जो की हाट बना देंगे। आप जब 4 टर्म मौका दिया गया, 1.5 साल का एमपी भी बने, उस समय मॉडल जो की हाट नहीं बना पाए, आप उस समय ठगते रहे, फिर वो ठगने की कोशिश की जा रही है। हाथ उठा के कहता है जमहूरियत में जनता मालिक है। क्या जमहूरियत अभी हुआ है? जमहूरियत 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली और 1950 26 जनवरी को हमको संविधान भी मिला और हम जमहूरियत में रहे। जिस वक्त आप जीतते रहे उस वक्त जमहूरियत की याद नहीं आई। आज लोगों को भड़काते हैं, कहते हैं कि हम जनता का राज कायम करेंगे। आप जब यहाँ जंगल राज कायम किया था, दहशत का राज कायम किया था, राक्षस का राज कायम किया था, उस वक्त जमहूरियत याद नहीं आती। कहीं न कहीं वो आपको गुमराह करने के लिए आएगा और वो फिर ठगने के लिए आएगा। वो कहेगा कि मेरा कार्यकाल देखिए। उसका कार्यकाल ये था, उसके सामने कोई भी आदमी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करता था। जो आदमी मुखालफत करता था उनको गलत केस में फंसा देता था। आप याद करिए उस दिन को कि जब सरफराज आलम एमएलए हुआ करता था, सभी डीलर यहाँ राजा हुआ करता था। सभी लोग हर महीने सामग्री बेच के उसको पहुंचाता था। कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये राक्षस राज था। अभी कहता है कि हम बिजली लाए। बिजली कौन? लालटेन राज में बिजली तो नहीं थी। ये नीतीश कुमार का राज आया तब बिजली आई। आपने क्या दिया था? यहाँ लोग टूटी फूटी सड़कें, किसी को बोलने का हक नहीं। यही उसकी हुकूमत थी कि अंधेरा कायम करो। अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं आती और जो आपराधिक मामले थे उस पर अंकुश नहीं लगता, ये आदमी तो बेलगाम था ही। अपने से बड़ों को तुम कहना, गाली देना, क्योंकि इनके आदत में शुमार था।
आज जब लोगों ने जब 2 टर्म में हरा दिया है, अभी याद आता है कि जनता मालिक है। जनता उस समय भी मालिक था। तुमने जनता को अपने लात से पैर से ठुकराया है, ये जनता माफ नहीं करने वाला है। तुम्हारा वो राक्षस राज भी देखा है, सभी लोगों को याद है। इंशाअल्लाह अल्लाह के जात से मैं कहता हूँ कि आप लोग उस दिन को नहीं भुलाए हैं। आप लोग अवैसी साहब की क़यादत में वोट करिए, अपनी क़यादत बनाइए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। आज तक आप दूसरे का झोला ढोए, कम से कम आप अपना झोला ढोने की जरूरत बनाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, तभी आपकी पहचान बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला चुनाव में सभी लोग वर्कर बनिए और गांव-गांव जाइए, गली-गली जाइए, मोहल्ला जाइए, हाट जाइए, बाजार जाइए। कम से कम ये बात बोलने से नहीं चुकिए कि हम लोग इस बार बैरिस्टर साहब की क़यादत को मजबूत करेंगे और पतन चाप को वोट देंगे। ये अहद लीजिए। आज यहाँ से सभी लोग जाएं और ये आवाज ऐसे उठे, लगे कि मेहदी नगर में ये आवाज उठी, पूरे विधानसभा में गूंजा। ये कम से कम लोगों को एहसास हो। 2025 बैरिस्टर सद्दन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर सद्दन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद।